अब ये नाक पर मक्खी ना बैठने देना, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? लेकिन इंग्लिश सीखने से पहले जैसा मैं करता हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा भी टेढ़ा सा फ्रेज मिलता है या कोई इडियम मिलता है तो मैं सोचता हूँ पहले हिंदी भी समझ लें इसकी, क्या मतलब होता है इसका। नाक पे मक्खी बैठने तो इरिटेट ना करने देना, ऐसा कुछ। चलिए, ऑफ कोर्स नाक पे मक्खी बैठेगा किसी के भी इंसान के, तो इंसान इरिटेट तो होगा। हम्म। अच्छा, मक्खी का मतलब गंदगी भी होता है, हाँ। मतलब मेटाफोरिकली तो समझ हाँ। रहे हैं ना। हाँ। तो किसी भी चीज को लेकर जो मेरा तरीका है, जो मेरे हिसाब से गंदा तरीका है, वो ना फॉलो करके जो मेरा तरीका है, अगर मैं चाहता हूं कि बिल्कुल वही फॉलो हो हम्म। और उसमें कोई कोई भी इफ एंड बट ना आए, ठीक है। तो उस केस में मैं कहूंगा मैं नाक पर अपनी मक्खी ना बैठने दूं। ठीक है। राइट। अब ये लिटरल सेंस में सफाई को लेकर के भी बहुत सारे लोग बहुत क्लेanलीनेस को लेकर बहुत ज्यादा फिनिकी होते हैं या फिर हाइपर पर्टिकुलर होते हैं। पर्टिकुलर होना किसी चीज के बारे में सुना है ना? हाँ। यार मैं इस चीज को लेकर बहुत पर्टिकुलर हूँ। टू बी हाइपर पर्टिकुलर। टू बी हाइपर पर्टिकुलर, एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट कहता है वह साफ सफाई को लेकर नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता। ही इज हाइपर पर्टिकुलर अबाउट क्लेanलीनेस। ही इज हाइपर पर्टिकुलर अबाउट क्लीनिनेस। ही इज हाइपर पर्टिकुलर अबाउट क्लेanलीनेस। दूसरा एग्जाम्पल कहता है वह काम में नाक पर मक्खी नहीं बैठने देने वाला इंसान है। ओके। ही इज he is the kind of person who is hyper particular about his work. काम में मतलब काम को लेकर बहुत पर्टिकुलर है, हम्म। और इतना कि आप हाइपर कह रहे हो उसको। ठीक है। सो ही इज द काइंड ऑफ पर्सन, ऐसा इंसान है वो ऐसा ऐसा इंसान इंसान है। है कि अपने नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता है। सो ही इज द काइंड ऑफ पर्सन। इसका इस्तेमाल, इस फ्रेजिंग का इस्तेमाल आप ये कहने के लिए करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। रिपोर्ट लिखते समय वह नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता। ही इज हाइपर पर्टिकुलर व्हेन राइटिंग रिपोर्ट्स। ही इज हाइपर पर्टिकुलर when writing reports. तो मतलब ये कि कोई preposition की आपको अलग से यहाँ पर जरूरत पड़ी नहीं। नहीं। ठीक है। और ये आखिरी वाला। ऐसा लोग हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं। ऐसे लोग हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं। परफेक्शन बोले तो टू बी हाइपर पर्टिकुलर ही कहेंगे इसके लिए। ओके। अब परफेक्शन को मैं एक इंग्लिश वर्ड को बताने के लिए दूसरा इंग्लिश वर्ड बता रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल यू गॉट द मैसेजिंग राइट। ठीक अब है। इसको ट्रांसलेट आप कर दीजिए, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।